गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड। तो आज हम लेकर आए हैं टेस्ट सीरीज़ भूगोल की। इसमें थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, एकदम ज़बरदस्त धुआंधार। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन भारत, ठीक है, देखते हैं। प्राचीन भारत भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग अंग या नहीं, ये है था होगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं हम। क्या देखते हैं कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। ठीक है, तो क्या देखेंगे, किस द्वीप का अंग था। तो चलो हम देख लेते हैं, पर एक बात और सुन लें। पहले जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, जिसने शेयर नहीं किया है वो प्लीज़ शेयर भी कर दे, क्योंकि आप लोग शेयर करेंगे तभी हमारा मोटिवेशन बनता है। ठीक है, तो प्लीज़ शुरू करें। ठीक है, तो हाँ देखते हैं। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। ठीक है, तो पहला है जब पुष्कर द्वीप, दूसरा जम्बू द्वीप। तो इसमें जम्बू द्वीप हमारा सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? जम्बू द्वीप। तो प्राचीन भारत में भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था, तो किसका था? जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप को ही जामुन के वृक्षों का द्वीप भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ सबसे ज़्यादा जामुन के वृक्ष थे, इसीलिए इसको जम्बूद्वीप कहा गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। ठीक है, तो ए है उर्दू, बी है ग्रीक, सी है फारसी, डी है अरबी। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग सभी बताएं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या, हमारा आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? तो हमारा इसमें आंसर आंसर नंबर क्या हो जाएगा कि इंडिया को किस भाषा में कहा गया है, तो ग्रीक भाषा में। किसमें? ग्रीक भाषा में इंडिया शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ग्रीक भाषा में। भारत के लिए किस भाषा में प्रयोग है? ग्रीक भाषा में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। इसमें जो स्पेशल है वो क्या है? मुख्य, क्योंकि इसमें मुख्य दे दिया है ना, तो इसमें देखेंगे क्या स्पेशल मुख्य है हमारा। ठीक है, जो यहाँ पर मुख्य ना होता, ऐसे कहता कि भारत की भूमि का दक्षिणी सीमा सीमा है, तो उसमें हम हमारा उत्तर जो होता वो अलग हो जाता। अब इसमें हमारा अलग हो जाएगा, तो इसमें देखते हैं क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लें। 6.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 7.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और 8.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और 6.8 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन, 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, या जिससे 4 मिनट बोलते हैं। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या हो गया कि मुख्य भूमि, क्योंकि इसमें मुख्य जुड़ गया था, इसीलिए ये हमारा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश हमारा ये हो जाता है। आप लोगों के सब लोग के समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग इसमें जान रहे हैं, क्योंकि ये मुख्य भूमि मुख्य जुड़ गया था इसलिए था। ठीक है, तो चलते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय मानक समय एक बार देख लेते हैं। भारतीय मानक समय आधारित क्या है? भारतीय मानक समय आधारित, तो क्या है कि भारतीय जो मानक समय है वो किस पे आधारित है? तो देख लेते हैं। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर और 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। ठीक है, फिर सी हमारा हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, और इसमें डी में हो जाएगा 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो आप देख लेते हैं कि हमारा ऑप्शन इसमें कौन सही हो जाएगा। आप लोगों को हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, तो चलो देखते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर हमारा भारतीय मानक समय निर्धारित है। अच्छा, ये कहाँ से भारतीय मानक समय जो है ये किस मतलब किस राज्य में और किस स्थान पर ये मतलब मानक समय हमारा निर्धारित होता है, तो आप बताएं। ठीक है, आप बताएंगे भाई, आप लोग
हमें कमेंट करके बताएं ये कहाँ पे होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भारत का प्रामाणिक समय समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। लो वही क्वेश्चन आ गया जिसको हमने पूछा है। भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। ठीक है, तो इसमें से हमारे चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा। ठीक है, जो हमने दिया था वही आ गया, दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप या भोपाल के समीप। तो ये आप जानते हैं किसके समीप है, आप लोगों ने पढ़ा होगा भाई। ठीक है, तो आप बताएं इसमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सही हो जाएगा सी। कहाँ है? इलाहाबाद के समीप से। इलाहाबाद के समीप से हमारा जो प्रामाणिक समय स्थान है वो यहाँ से हमारी रेखा गुजरी है 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कहाँ? नैनी। नैनी इलाहाबाद। ठीक है, ये नैनी के पास ही पड़ता है। ठीक है, इलाहाबाद में नैनी के पास 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये सब आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या है कि हाँ 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक, चलें आगे क्वेश्चन पे। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना कितना का अंतर है, कि कितने का अंतर है। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है 5 घंटे 10 मिनट, ऑप्शन नंबर बी है 5 घंटे 20 मिनट, ऑप्शन नंबर सी है 5 घंटे 30 मिनट और ऑप्शन नंबर डी है 5 घंटे 40 मिनट। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ग्रीनविच और अपने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बीच में कितना अंतर है। तो सभी लोग आप जानते ही होंगे क्या है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 5.5 घंटे मतलब 5 घंटे 30 मिनट हमारा ये ग्रीनविच मीन से टाइम से इसका अंतर जो है वो 5.5 घंटे है। ठीक है, 5.5 घंटे हमारा अंतर हो जाएगा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम है तो आप देख लेते हैं और हम लोग सब जानते भी हैं। ठीक है, ये हमारी जो कर्क रेखा है ऊपर मकर और नीचे भूमध्य रेखा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। तो हम देख लेते हैं कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है 776 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 867 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 876 किलोमीटर। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा 876 किलोमीटर। ये हमारा भूमध्य रेखा की दूरी इतनी हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो आप बताएंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भारत की स्थलीय सीमा तो आप इसमें 100 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर, 1,200 किलोमीटर या 15,200। तो 15,200 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई हमारी है। ठीक है, क्या है? स्थलीय सीमा की लंबाई जो है वो 15,200 किलोमीटर हमारी भारत की स्थलीय सीमा है। चलते हैं नेक्स्ट पे। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। 6100 किलोमीटर है, 6200 किलोमीटर है या 7,516.7 किलोमीटर। तो इसमें सी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, 7,516.5 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। भारत की क्या है, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। क्या है? भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। तो ए है 2,933 किलोमीटर और बी है 3,214 किलोमीटर, सी है 3,124 किलोमीटर और डी है 3,412 किलोमीटर। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें आप देखें और बताएं कि इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा। आप लोग कमेंट करें कि आप लोगों के कमेंट कुछ स्लो आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, 3,214 किलोमीटर। ठीक है, 3,214 किलोमीटर हमारी ये ऊपर से नीचे तक की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई थी। भारत की
पूर्व से दक्षिण पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है? भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है, तो इसमें ऑप्शन ए है 2933। तो हमारा पहले ही सही हो जाएगा। हम आप मतलब आप लोग सब लोग जानते ही होंगे कितनी है टोटल, तो इसको जोड़ लें तो वो हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, टोटल हमारी इसको जोड़ लें और टोटल 2333 को जोड़ लें, टोटल हमारी पहुंच जाएगी। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की लंबाई है, तो इसमें से कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है 6100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 6200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 6175 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 6500 किलोमीटर। तो इसमें बताएं, हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, 6100 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। भारत की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर हो जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लें। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो ये कुल क्षेत्रफल हमारा, तो हम बताएंगे इसमें हमारा भारत का कितना क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 2.2, 2.4, 2.8, 2 और 3.2। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी 2.4। ठीक है, 2.4% हमारा पूरे भारत का विश्व का है। ठीक है, इतना है। फिर भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? तो कौन सा है, कितना प्रतिशत भाग जो पर्वतीय क्षेत्र से है, ऊंचा है? तो आप बताएंगे इसमें 10.7 मतलब 10.7%। तो इसमें पहला ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ही हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? ए में है 10.7, बी में है 18.6, सी में है 29.3, डी में है 43%। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा हमारा? तो इसमें सी सही हो जाएगा, 29.3%। 29.3% हमारा सही हो जाएगा। भूभाग और पहाड़ियों का विस्तार ये पाया जाता है कितना? 29.3%। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार पाया जाता है? 10.7, 18.6। तो इसमें हमारा 27.7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27.7% हमारा पठार हो जाएगा पूरे भूभाग पर। पूरे भूभाग पर 27.7%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? संपूर्ण भूभाग पर कितने प्रतिशत मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो 10.7, 18.7 तो 43% हो जाएगा। भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है 43%। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? क्या है? प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट के कितनी समुद्री मील तक की दूरी है? तो इसमें 12 मील, 24 मील, 111 मील या 200 मील। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। कौन सा, आप लोग भी बताएं, हम तो बताएंगे ही आपको। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 12 मील। इसे बोलते हैं 12 नॉट्रिक मील। ठीक है, नॉट्रिक मील ये होते हैं कि समुद्र में इसकी दूरी नापते हैं इसको। ठीक है, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो ए हो जाएगा 12 मील, बी होगा 24 मील, सी होगा 100 मील। तो उसमें 100 हमारा नहीं, 24 मील हो जाएगा। टोटल इसमें हमारा 24 मील हो जाएगा। ठीक है, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र इकोनॉमिक जोन संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो इसमें 100 मील, 200 मील या 300 मील या 400 मील। तो इसकी दूरी देख लेते हैं ऐसे करके, ये और ये। ठीक है, 12 और 24 हमने देख लिया।
अभी 200 मील हमारा टोटल हो जाएगा। ठीक है, 200 मील इसकी जो दूरी टोटल है वो 200 मील हो जाएगी टोटल दूरी। ठीक है, इसी के बारे में पूछा है कि संलग्न क्षेत्र के कितने आगे समुद्री मील की दूरी तक है। ठीक है, तो तक दूरी हमने देख ली। ये दोनों तीनों चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। भारत के भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। तो इसमें हमारा कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही हो जाएगा। कौन सा? कितने हैं तो आप बताएं। हमने बता दिया, सुन नहीं पाया होगा आप लोगों ने। चलो आप लोग बताएं कितना है। ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। क्षमा चाहेंगे, तो इसमें हमारा 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9। टोटल 9 जो हमारे राज्य हैं वो समुद्र के किनारे हैं। ठीक है, पश्चिम और ये पूर्व में। ठीक है, ये पश्चिम में भी कुछ राज्य हैं और कुछ पूर्व में हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये हमने नक्शा बना दिया। ठीक है, इधर हमारा ये हो जाएंगे। ठीक है, और इधर ये हमारे हो जाएंगे ये बंगाल की खाड़ी तरफ। ठीक है, और उनके अरब सागर की खाड़ी है। ठीक है, ये सब राज्य हो जाएंगे 9 टोटल। ठीक है, 9 टोटल ये हमारे इधर राज्य हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो इसमें महाराष्ट्र, केरल, गुजरात या फिर कौन सा, या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? आप लोग सभी बताएं और देखें। तो गुजरात हमारा तटरेखा वाला, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। कौन सा है? गुजरात जो है हमारा सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? निम्नलिखित में से निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है गुजरात और डी है झारखंड। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा? तो उत्तर प्रदेश है, उसमें कर्क रेखा नहीं गुजरती। ठीक है, कितने हैं? तो टोटल जितने कर्क रेखा गुजरती है तो आप बताएं कितने हैं इसमें, हमें कमेंट करके बताएं कि जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से गुजरती है। ठीक है, तो सभी के नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है, जो बताएगा उसको हमें एक शाबाशी या थैंक यू दूंगा। ठीक है, थैंक यू भाई, और क्या मैं दे सकता हूँ। चलो चलते हैं क्वेश्चन पे। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, मतलब बीचों बीच से? तो कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या आकृतिक रेखा। मतलब बिल्कुल बीचों बीच से निकलती है। तो इसमें हम बता भी चुके हैं आप लोगों को। चलो देखते हैं आप लोगों ने कितना ध्यान रखा है। ठीक है, तो देखते हैं कितना आप लोगों ने ध्यान रखा है। तो चलो टेस्ट ही हो जाता है आप लोगों का है। तो इसमें हमारा कर्क रेखा है ये, अभी मैंने बताया भी था कि ये उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? चलो आगे गया क्वेश्चन, मैंने आप लोगों से पूछा था, आप लोग तब भी आप उसके नाम बताएंगे टोटल। तो 5 है, 6 है, 7 है या 8 है? तो इसमें हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, कितना है? 8 हो जाएगा। 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? अब देखो दूसरा भी क्वेश्चन वैसे ही उसी तरीके से आ गया। ठीक है, कि किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो इसमें पहला है उड़ीसा, दूसरा है गुजरात, तीसरा है राजस्थान, चौथा है पश्चिम बंगाल। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा? तो आप लोग बताएं, देखते हैं आप लोग क्या बताते हैं। तो इसमें हमारा पहला हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा से नहीं गुजरती है, और गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है और पश्चिम बंगाल से गुजरती है। तो यहाँ पर 3 हो गए, और अगले और आप बताएं। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। लो एक और क्वेश्चन आ गया। तो जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी बिहार और डी झारखंड। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? आप लोग इसको भी देख के बताएं भाई, कौन सा सही हो जाएगा हमारा। तो इसमें आप बताएंगे
कौन सा सही हो जाएगा, या हम ही बताएं भाई? तो झारखंड, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? झारखंड। इसमें झारखंड जो है इससे गुजरती है, और जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती, ठीक है, उनसे नहीं गुजरती है, झारखंड से गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक या पॉइंट है, ठीक है। तो दक्षिणी पॉइंट है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, पर चलो नहीं मालूम है तो हम बताते हैं आगे। कैप कैमोरिन, कौन सा? कैप कैमोरिन है, या कैलीमेयर पॉइंट है, या इंदिरा पॉइंट है, या नारीमन पॉइंट है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, आप बताएं, मैं बताऊंगा आपको। तो इसमें कैप कैमोरिन जो है ये मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक या दक्षिणी पॉइंट है, ठीक है। कैप कैमोरिन कैप कैमोरिन भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? भारत के दक्षिण में स्थित दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो दक्षिण में इधर बताना है, बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो कैप कैमोरिन, पॉइंट कैलीमियर, या इंदिरा पॉइंट, या पोर्ट ब्लेयर? तो इसमें आप बताएं कौन सा हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, आंसर आप सभी देखें और बताएं। तो इसमें बिल्कुल हमारा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इंदिरा पॉइंट हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इंदिरा पॉइंट आप लोगों ने देख लिया होगा कि हमारा कौन सही हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? देखो मैं बता चुका हूँ, करंट अफेयर में मैं रोज़ बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। इंदिरा पॉइंट के बारे में मैंने कई बार बताया भी आपको है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? परासन पॉइंट, पॉइंट कैलीमियर, या पिग्मेलियन पॉइंट, या इनमें से सभी? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कौन सा? मैंने आपको बताया है करंट अफेयर में, तो आप बताएं कौन सही हो जाएगा? इनमें से सभी, ठीक है। परासन पॉइंट भी कहते हैं, पॉइंट क्लेमियर भी कहते हैं, और पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। पर सबसे ज़्यादा कौन सा हमारा आता है? पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है। उसको सबसे ज़्यादा रखेंगे याद, ठीक है, क्योंकि वो पेपर में ज़्यादा आता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट में स्थित है? तो इसमें केप कैमोरिन, बी रामेश्वरम, सी इंदिरा पॉइंट, डी इंदिरा कॉल, ठीक है। तो देख लें क्या है हमारा ये, इसकी ये दो यहाँ पे बता रहे हैं, तो इंदिरा पॉइंट ही है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट ही। तो इंदिरा पॉइंट के हमने नाम भी ऊपर देख लिए। सबसे कौन सा इम्पोर्टेंट था? तो हमने बताया था पिग्मेलियन पॉइंट, ये मतलब एग्जामिनेशन के पॉइंट से बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ठीक है, एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट था, एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम में ज़्यादातर आता है वो। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, तो इसमें उत्तरी भाग देखना है, ठीक है। तो उत्तर भाग आप जानते होंगे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है, ये हमारी दिशाएं होती हैं। तो दिशाएं, तो आपको उत्तरी भाग बताना है। तो उत्तरी भाग कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, पराशन पॉइंट है, पिग्मेलियन पॉइंट है, या इंदिरा कॉल है? तो बताएं, इंदिरा कॉल हो जाएगा, क्योंकि हमने वो तीनों पढ़ चुके ऊपर वाले ना, तीनों पढ़ चुके हैं, तो ये इंदिरा कॉल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल हो जाएगा ये हमारा भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो देख लें इसकी स्थिति, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? आप लोग देख के बताएं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप जवाब देंगे भाई, क्यों? हाँ सही है, जवाब भाई दीजिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तमिलनाडु सही होगा, या केरल, या लक्षद्वीप, या अंडमान निकोबार? तो आप बताएं, और हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब भी करते रहना, ठीक है। जो भी देखे वो सब्सक्राइब जरूर करे भाई, ठीक है, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, आप लोग ये तो जानते ही हैं, ठीक है। लाइक भी करें, शेयर भी करें सब लोगों को, जितने लोग देखेंगे उतना हमारा मोटिवेशन अच्छा रहेगा, ठीक है। तो कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उतना हमें पढ़ाते हुए अच्छा भी लगेगा। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो ए है
पाक जल संधि, बी है पबन चैनल, सी है 10 डिग्री चैनल, डी है 9 डिग्री चैनल। तो रामेश्वरम से कौन अलग करता है ये देख लें। रामेश्वरम कहाँ हमारा है, बिल्कुल नीचे। ठीक है, तो इसमें कौन सा हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा बी। ठीक है, पबन चैनल। ये पबन चैनल जो होता है वो रामेश्वरम को भारत की मुख्य भूमि से अलग करता है। आदम का पुल, आदम ब्रिज। ठीक है, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों में स्थित है। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच स्थित है, या किन दो देशों के बीच में स्थित है, वो लिखा सही है। ए है भारत पाकिस्तान, बी भारत बांग्लादेश, सी भारत और श्रीलंका, डी है भारत और म्यांमार। तो देख लें, ये श्रीलंका है, ये हमारा श्रीलंका है, और ये देख लीजिए, ये उधर बांग्लादेश और इधर ये म्यांमार हो जाएगा यहाँ। ठीक है, श्रीलंका और ये, तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है आदम का पुल। ठीक है, आदम का पुल, आदम ब्रिज, आदम ब्रिज जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में है। चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से किन सा एक 10 अंश 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से किन किन को होना चाहिए, वो गलत लिख गया, एक 10 अंश डिग्री चैनल द्वारा पृथक किया जाता है। ठीक है, तो देखें, अंडमान निकोबार या निकोबार एवं सुमात्रा को, या मालदीव या लक्षद्वीप को, या सुमात्रा एवं जापा द्वीप को। तो इसमें हमारा पहला हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को। ठीक है, ये 10 डिग्री चैनल जो है वो पृथक करता है, आपस में पृथक करता है। डंकन पास किसके बीच स्थित है। डंकन पास जो है वो किनके बीच स्थित है, तो आप देखेंगे उत्तरी सूडान एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान या छोटा अंडमान, या कार निकोबार या छोटा निकोबार। तो हमारा सी सही हो जाएगा, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, ये हमारे सही हो जाएंगे, सी वाला ऑप्शन। आगे समझ में, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान ये हमारे सही हो जाएंगे। फिर क्या है, द्वीप एक द्वीप है, द्वीप एक द्वीप है। तो क्या है, द्वीप एक द्वीप है, दमन के तट पर, गोवा के तट पर, या गुजरात के तट पर है, या महाराष्ट्र के तट पर है। ये द्वीप जो है एक द्वीप है। ठीक है, द्वीप है, तो ये किसके तट पर स्थित है, दमन के तट पर, गोवा के तट पर, गुजरात के तट पर, या महाराष्ट्र के तट पर। तो ये सी हमारा सही हो जाएगा, गुजरात के तट पर। ये जो दमन है द्वीप है, ये एक द्वीप है गुजरात के तट पर। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है। चलो तो बताइए, इसमें हमारा कौन सही हो जाएगा, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि। तो 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, ग्रेट चैनल, या पाक जल संधि। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, आप लोग सभी बताएं और देखें, जल्दी जल्दी बताएं भाई कौन सही हो जाएगा। तो हमारा पाक जल संधि, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि जो है वो पाक जल राशि है। कौन सी है, पाक जल संधि, भारत और श्रीलंका को अलग करती है पाक जल संधि। पाक जल संधि हमारी सही हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है। भारत और चीन तो आप लोग जानते भी होंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा पहला है रेड क्लिफ रेखा, बी मैकमोहन रेखा, सी डोरंड रेखा, और डी है स्टेटफोर्ड रेखा। तो इसमें हमारे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है वो सही हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है। ऑप्शन ए है मैकमोहन लाइन, बी है डूरंड लाइन, सी है रेड क्लिफ लाइन, और डी है मैनी नॉट लाइन, मैगी नॉट लाइन। तो रेड क्लिफ इसमें हमारी हो सही हो जाएगी। कौन सा, रेड क्लिफ सही हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा जो है वो हमारा सही हो जाएगी इसमें, ऑप्शन नंबर
हमारा सी सही था। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? सी है ए है चीन, बी है म्यांमार, सी है थाईलैंड और डी है वियतनाम। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आप लोग सभी बताएं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बताएं आप लोग। तो ऑप्शन नंबर हम तो बताएंगे आपको, आप बताएं चीन, म्यांमार, थाईलैंड या वियतनाम। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा, जल्दी से बताएं। तो कमेंट करें म्यांमार। कौन सा? म्यांमार जो है वो हमारे भारत देश के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय रेखा पूर्व में बनाता है। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी क्या, हाँ, अरुणाचल प्रदेश। तो अब देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश कौन सही हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश सही हो जाएगा। जो अरुणाचल प्रदेश में रेखा खींची गई है बीचों बीच से, ठीक है, उत्तरी सीमा पर खींची गई है। तो भाई आज के लिए इतना ही। अब ये हम क्वेश्चन बता दें, फिर बस इतना ही करेंगे आज। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। तो बताएं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। तो श्रीलंका की जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। ओके।